अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ाए इलाही चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ ता फरमाए, खुशियाँ ता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल बे औलादों को नेक और सहल औलाद अता फरमाए, बेरोज़गारों को अच्छे से अच्छा रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सब की तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। जिस तरह एक सूरज रोज़ाना निकलता है, वो अपनी रोशनी तो सब के लिए फैलाता है, लेकिन उस रोशनी से कौन फ़ायदा हासिल करता है और कौन उससे नुकसान हासिल करता है, ये इंसानों पे डिपेंड करता है। इसी तरह अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह पाक ने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, और हम इस सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के इस दिन से क्या फ़ायदा हासिल करते हैं, ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने उससे कितना फ़ायदा हासिल किया। तो रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्द हम रमज़ानुल मुबारक के बबरकत महीने में दाखिल हो जाएंगे। और ये महीना बड़ी ही फ़जीलतों वाला है, बड़े ही दर्जे वाला है और बड़ी ही अहमियत का हामिल है। अब इस महीने से हमने कितना फ़ायदा हासिल किया और इस महीने से हमने क्या क्या सबक सीखा और क्या हम इस महीने में कमा पाए, ये अब हम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हमने इस महीने में क्या हासिल किया और क्या खोया। हम अगली दफ़ा इस महीने में शामिल होंगे, इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, इसका हमें कोई पता नहीं है। कितने साथी हमारे साथ पिछली दफ़ा शामिल थे, अब नहीं हैं। हम उनके साथ नेक्स्ट जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा, हम उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हमारी ज़िंदगी होगी या नहीं। तो इसलिए इस ज़िंदगी से हमने फ़ायदा हासिल करना है और रमज़ानुल मुबारक में हमने अपनी ज़िंदगी का प्लान बनाना है, अपनी ज़िंदगी का प्रोग्राम बनाना है कि हमने इस महीने में कौन कौन से काम करने हैं। तो सबसे पहले हमने अपना रिश्ता जो है अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मज़बूत करना है, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल से रिश्ता मज़बूत करने के लिए हमें कुरान मजीद, अहादीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना होगा। मुझे बड़े ही अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग बता रहे थे कि मदरसे स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाई गई और तलबा से ये इल्तिजा की गई कि तलबा जो अपने घरों में जो उनके पास फ़ालतू किताबें हैं, वो अगर वो ला सकें या ख़रीद कर ला कर देना चाहें तो वो ज़रूर स्कूल में ला कर रख दें, ताकि लोग जो है वो लाइब्रेरियों से फ़ायदा हासिल करें। तो आप को ये बात सुनकर रोना भी आएगा और तकलीफ़ भी होगी कि जो फ़ालतू किताब बच्चे लेकर आए स्कूल में, और जो कसीर तादाद में यानी 80% बंदे जो किताब स्कूल में फ़ालतू लेकर आए घरों से, वो थी कुरान पाक। तो क्या कुरान पाक एक फ़ालतू किताब हमने समझ रखी हुई है? क्या कुरान पाक इसलिए आया था कि हम उसे बस गिलाफ़ में बंद करके रख दें और पैसे छुपाने के लिए, जब कहीं पैसे छुपाने की जगह ना मिले तो हम कहते हैं कि कुरान मजीद में रख दें? क्या इसीलिए ये इस्लाम आया है और क्या इसीलिए ये किताब आई थी? ये किताब आई थी हमें रोशनी का सबक देने के लिए, हमें रोशनी सिखाने के लिए, और हमें इस दुनिया से जो है रह कर आखिरत की तैयारी करने के लिए आई थी। तो इसलिए आप लोगों से इल्तिजा है, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से इल्तिजा है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुरान के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत करें। ये कुरान एक हदायत का नूर है और ये हमारे लिए आया है ताकि हम इस किताब को पढ़ कर, इसकी तालीमात पर अमल करके अपने ताल्लुक़ को अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ मज़बूत कर लें और खूब ज़िक्र वज़कार करें। और कुरान की तालीम सीखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसे तर्जमे के साथ पढ़ें, एक एक लफ्ज़ पर गौर व फ़िक्र करें। ये अल्लाह का कलाम है और ये हमें बता रहा है कि हमने इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। तो इसलिए आप लोगों से मैं ये इल्तिजा करूँगा कि आप रमज़ानुल मुबारक इस बबरकत महीने में कुरान की तिलावत थोड़ी कर लें, समझ कर करें। ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन समझ कर खूब अच्छे तरीके से पढ़ें कि अल्लाह पाक इस किताब में, इस किताब के ज़रिए आपसे क्या कहना चाहता है। तो उम्मीद है कि आप कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि आपका हकूक़ुल इबाद के ऊपर ख़ुसूसी ख़्याल हो, अपने हमसायों के साथ, अपने अज़ीज़ व क़ारब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी ज़कात में, अपने सदक़ात में, अपने सदक़ातुल फ़ितर में आप उन सब को याद रखें और उनके साथ ख़ुसूसी तावन करें। और इसके साथ साथ जो है वो आप दीनी मदारस, दीनी तलबा, असातिज़ा, हाफ़िज़ान जो तरावियाँ पढ़ाते हैं, जो मस्जिद के इमाम होते हैं, और जितने भी लोग हैं उनके साथ भी आप अपने तावन को खूब बरकरार रखें। सदका व खैरात में आप अपना इस महीने में खूब
बढ़ चढ़ कर सदका करें, खूब बढ़ चढ़ कर ज़कात अदा करें, सदक़ातुल फ़ितर अदा करें, नफली सदक़ात करें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को रोज़ा रखने का पाबंद करें और कोशिश करें कि बिला किसी शरई उज़र के आपका रोज़ा ना छूटे और खूब इस महीने में आप बरक़ात जो हैं वो हासिल कर लें। आपको ये बात ज़हन में होनी चाहिए कि हुकूकुल्लाह तो ज़रूरी हैं, वो तो हमने करने ही करने हैं, जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का हमें ख़ुसूसी ख्याल रखना है। जब भी आप रमज़ान का रोज़ा रखें तो रोज़ा खोलने का इफ्तार का जब टाइम आए तो आप अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने अज़ीज़ व क़ारब के लिए भी खाने की कोई चीज़ रख लिया करें, ताकि वो भी आपकी दी हुई चीज़ों से रोज़ा खोलें और आपको उसका भी सवाब मिले। तो उम्मीद है कि रमज़ान की तैयारी में आप ये चीज़ें शामिल करेंगे, कुरान के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत करेंगे, हदीस के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत करेंगे और अफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम जो है खूब दुआएँ करें और टाइम निकाल कर तहज्जुद के 2-4 नवाफ़िल भी अदा करें और साथ में जो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल से भी अपना रिश्ते को मज़बूत करें, आका की बताई हुई तालीमात पर ऊपर अमल करें और इल्म दीन सीखें। इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए और अपनी दुआओं में सबको याद रखा करें। जो इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उनको भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल और ख़ास करम से जब आप किसी के लिए दुआएँ करेंगे तो फ़रिश्ते इन दुआओं पर आमीन करेंगे और ये दुआएँ आपके हक़ में भी कबूल होंगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस बाबरकत महीने से हमें खूब फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम खूब अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म दीन भी सीखें, कुरान की तलावत भी करें और खूब ज़िक्र अज़कार भी करें और एक दूसरे को माफ़ भी करें, हुकूकुल इबाद का भी ख़ुसूसी ख्याल रखें और दीनी तालीमात पर भी अमल करें और इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।